सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक मुर्शिद आजकल आपकी याददाश्त शायद कुछ मुतासिर हो गई है, क्योंकि आप सुबह एक और शाम को दूसरी बात करते हैं, लेकिन अगर आप जहन पर जोर डालें तो याद आ जाएगा आज से ठीक 10 बरस कबल 2012 में जावेद हाशमी और ओन चौधरी की मौजूदगी में आपसे इस मौजू पर मेरी तवील बहस हुई थी। कुरानी आयात और अहादीस मुबारका के हवाले देकर मैंने आपसे गुजारिश की थी कि कौमी और इज्तमाई इशूज पर डट कर सियासत करो, लेकिन दूसरों की इज्जतों से ना खेलो और जातियात का सहारा ना लो। लेकिन आप मिसर रहे कि मैं चोर को चोर और बदकिरदार को बदकिरदार कहूंगा। तब आपको टेलीफोन टेप करने वालों और वीडियोस बनाने वालों की भरपूर पुष्टपनाही हासिल थी। मैंने आपसे ये भी गुजारिश की थी कि इस मुल्क के सोशल बैरियर्स को ना तोड़ो, लेकिन चूंकि आप शोहरत और ताकत के नशे में चूर थे, इसलिए आपने अपने सियासी और सहाफती नक्कादों की किरदार कुशी की मुहिम और भी तेज कर दी। मुझ समेत सबको तरह तरह के अलकबात से नवाजते थे। डीजल, गद्दार, चोर और इसी नौ के अलकबात देना आपका रोज का मामूल बन गया। आप महमूद अचकजई की चादर, मौलाना फजल रहमान की पगड़ी और बिलावल की गुफ्तगू का मजाक उड़ाते रहे, हालांकि कुरान ने वाज़े अल्फाज में मना फरमाया है। और यही बात मैंने आपके गोश गुजार की थी कि अल्लाह सत्तारुल अयूब है और इसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के जाती अयूब और गुनाहों पर पर्दा डालने का हुक्म दिया है। लेकिन आप इस्लाह तो क्या करते, उल्टा आपने सिंगापुर से लेकर अमेरिका तक और लंदन से लेकर यूरोप तक गालम गलोच और किरदार कुशी सोशल मीडिया के गालम गलोच ब्रिगेड बनाए। इस वक्त के ISPR के हुक्काम के साथ मिलकर और अरबों रुपए लगाकर मुल्क के अंदर भी एक वसीओ अरीज नेटवर्क इस गलीज काम के लिए कायम किया। मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूबर्स को भी इस्तेमाल किया। आप और आपकी मुर्शिद की हिदायत पर मेरी इफ़्फ़त माँ बहनों और बीवी को गालियां दिलवाई जाती रहीं। आप और आपकी मुर्शिद की हिदायत पर खवातीन एंकर्स की किरदार कुशी होती रही। इनके और इनके अहले खाना की जिंदगियों को अजीरन बनाया गया। बास के घरों में इनको डराने धमकाने के लिए एजेंसियों के एहलकारों को भेजा गया। आपकी हुकूमत में खुद मेरे घर के अंदर लोगों ने घुसने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे गार्ड्स ने बहादुरी दिखाकर अपना खून तो बहा दिया, लेकिन घर के तकद्दुस को पामाल न होने दिया। इसकी FIR दर्ज हुए 3 साल हो गए, लेकिन आपकी पूरी हुकूमत में इस पर कोई कार्रवाई ना हुई। इक्तिदार संभालते ही आपने एजेंसियों को हमारे पीछे लगाया कि इन लोगों की जातियात की जानकारी लाओ। आपने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने के लिए तैयबा गुल नामी खातून, जिन्होंने एक फरियादी की हैसियत से आपसे रुजू किया था, की वीडियो टीवी पर चलवाई। आपने बशीर मेमन पर अपने मुखालिफिन पर गद्दारी के मुकदमे कायम करने के लिए दबाव डाला। मीर शकील रहमान से लेकर शाहिद खाकान अब्बासी तक बहुत सौ को बेगुनाह जेलों में डाला। आपने अहमद फराज जैसे शख्स के बेटे से भी झूठे प्रोपेगेंडे और लोगों की किरदार कुशी का काम लिया। आप अली अमीर गंडापुर से मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की शक्ल सूरत और तर्ज गुफ्तगू पर गलीज तबसरे करवाते रहे। वजीर आजम होकर भी आपने कन्वेंशन सेंटर में तलाल चौधरी की जातियात पर बात की। जो कुछ आप करते रहे, इसकी वजह से सोशल मीडिया तो क्या हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी अपने बच्चों को दूर रखने की कोशिश करते रहे। प्यारे मुर्शिद, कौन नहीं जानता कि हर रोज बतौर वजीर आजम महफिल लगाकर आप अपने कारिंदों के साथ लोगों की जाती जिंदगियां डिस्कस करते, ट्रोलिंग और गालम गलोच करने वालों को शाबाश और अगले दिन के लिए टास्क देते रहे। सबसे ज्यादा कर्ब से हम तब गुजरते जब ये सब कुछ करके भी आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से तकरीर शुरू करते और रियासत मदीना का मुकद्दस नाम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी सहाफती जिंदगी में मैंने कभी मीडिया में आपकी जातियात पर बात नहीं की। हालांकि आप जानते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, इनमें ये गुनाहगार भी शामिल है। अब भी ना मैंने आपकी कोई ऑडियो शेयर की है और ना मीडिया में इस पर बात की है, क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाती जिंदगी न कि सियासी और कौमी किरदार से मुतल्लिक पर्दा डालने का हुक्म दिया है, जबकि मेरी तरबियत इस अजीम और नेक मरहूम माँ ने की है जिन्हें आपके ट्रोल्स गालियां दिलवाते रहे। ताहम मकाफात अमल के आफाकी और दायमी उसूल के तहत शायद अब आपकी बारी आ गई है, इसलिए आपको कुरान का ये हुक्म याद आ गया है कि दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालो। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। मुर्शिद,
अब भी आपसे मेरी गुजारिश है कि इस कुरानी हुक्म को सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल न करें। दिल से अल्लाह से माफी मांगे, सच्ची तौबा की तो अल्लाह सत्तारो अय्यूब भी है और गफ्फार भी। लेकिन हाँ, याद रखिए कि कुरान ने सिर्फ ये हुक्म नहीं दिया, कुरान ने झूठ बोलने से भी मना फरमाया है, कुरान ने वादा खिलाफी से भी मना फरमाया है। मुर्शिद, अल्लाह तौबा का दर इंसान की जिंदगी में कभी बंद नहीं करता, लेकिन तौबा की कबूलियत के लिए गुनाह का इकरार और तलाफी शर्त है। आइए और कौम के सामने इकरार कर लीजिए कि आपकी पार्टी में किस किस को एजेंसियों ने शामिल करवाया, किस किस केस में किस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने अदालतों पर दबाव डालकर आपको माजी में नाअहली और सजा से किस तरह बचाया। आइए कौम को बताइए कि अमरीकी साजिश का बयानिया गढ़कर आपने किस तरह झूठ बोला। ये भी इकरार कर लीजिए कि आप और जनरल बाजवा का गुज़िश्ता 6 साल क्या गठजोड़ रहा और उन्होंने आपकी हुकूमत बनवाने और चलवाने के लिए क्या कुछ किया। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे रहने दीजिए। मुझसे कोई माफी न मांगे, लेकिन हिम्मत करके सना बुच्चा, आसमा शिराजी, गरीदा फारूकी और नसीम जहरा वगैरह जैसी खवातीन से माफी मांग लीजिए। मुर्शिद, वैसे ये तो बुनियादी तौर पर मौलाना तारिक जमील, पीरजादा नूरुल हक कादरी और आपके मद्दाह दीगर उलमाए कराम का बुनियादी फर्ज था कि आपको ये नसीहत करते, लेकिन चूंकि वो मसलहतन खामोश है, इसलिए मुझ गुनाहगार को ये फरीजा अंजाम देना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है आप पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है।